सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे इनकम टैक्स की वैकेंसी के बारे में। सीजीएल 2022 के थ्रू आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अभी कुछ समय पहले आरटीआई के थ्रू स्टेट वाइज वैकेंसीज का पता चला था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में कुछ मिथ्स दूर करेंगे आपके। बहुत सारे लोगों के मिथ्स रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टीए अच्छी नौकरी है, कुछ लोग कहते हैं इंस्पेक्टर अच्छी नौकरी है, कुछ लोग कहते हैं अगर आप लोगों को होम टाउन में जो जॉब मिल जाए टीआई इंस्पेक्टर में से वो ज्यादा अच्छा है, दूर इंस्पेक्टर मत जाओ। तो इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेंगे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी नौकरी आप लोगों के लिए अच्छी है, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, सैलरी किस बारे में, हर चीज के बारे में बात करेंगे। और मेन तो वही है कि स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि आप जिस भी स्टेट से हैं, जहां पर भी आप नौकरी करना चाहते हैं, वहां पर कितनी वैकेंसीज हैं इस बार। और ये वैकेंसीज जो बताई जाती हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बताई जाती हैं, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है आप और अच्छे से जुड़ जाओ उस प्रिपरेशन में। आपका जो भी लेवल चल रहा है प्रिपरेशन का वो और अच्छा हो जाए। अब देखो मेंस में कुछ ही समय रह गया, टियर 1 आप लोगों का हो चुका है। आप में से ऑलमोस्ट सब लोगों को पता चल चुका होगा कि आप लोग कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, और आप लोगों को तैयारी में लग जाना चाहिए। जो मेरा एनालिसिस है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, वो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में कर चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं। तो भाई समय वेस्ट मत करो और तैयारी में लगे रहो, और मेंस की तैयारी कर सको जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से तैयारी करो। और कुछ लोग मुझसे मॉक टेस्ट के बारे में पूछते थे, तो इस वीडियो के लिंक में आप लोगों को फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है, आप लोग इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर अंदर ये फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगा लेना। और इसका जो एनालिसिस है वो करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। मैं ऑलमोस्ट सभी लोगों का रिप्लाई करता हूं, उस पर मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपका अगर स्कोर कम है या ज्यादा है, जो भी है उसमें एनालिसिस में हेल्प करूंगा कि आपको जो इंप्रूवमेंट है वो आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में, और उससे पहले एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं टीए और इंस्पेक्टर के बीच में कंपैरिजन। तो देखो दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक इनकम टैक्स है और एक जीएसटी है। यानी कि एक सीबीडीटी है, जो इनकम टैक्स है ये सीबीडीटी में आता है, और जो जीएसटी एंड कस्टम्स है वो सीबीआईसी में आता है। दोनों डिपार्टमेंट्स में टीए की पोस्ट होती है। और अभी कुछ समय पहले एसटीए यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जिन्हें कहते हैं एसटीए, वो भी एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई है, और टीए की पोस्ट इन दोनों डिपार्टमेंट्स में होती है। तो दोनों के बारे में हम लोग आपसे बात कर लेते हैं। तो भाई ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स में जो टीए हैं ये प्रमोट होकर पहले एसटीए बनते हैं, और एसटीए के बाद प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, कितना समय लगता है और क्या बेटर है, होम टाउन में टीए लेना बेटर है, इंस्पेक्टर लेना बेटर है, और स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में बात कर लेंगे। पहले टोटल वैकेंसीज आप लोगों को बता देता हूं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, टीए की अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो सीजीएल 2022 में टीए सीबीडीटी की टोटल 1570 वैकेंसीज हैं। और इन 1570 वैकेंसीज में अगर ज्यादा वैकेंसीज की बात करें तो साउथ साइड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैकेंसीज ज्यादा हैं। अभी आप लोगों को एग्जैक्ट बताएंगे कि कहां पर कितनी वैकेंसीज है। बाकी उससे पहले एक और आप लोगों का डाउट मैं आपका दूर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ना मुझसे रीजनिंग के बारे में पूछ रहे थे कि सर रीजनिंग के लिए क्या करें। एक हवा सा बना हुआ है कि भाई रीजनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाले है इस बार। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये डर अपने मन से निकाल दो, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं होता। ये हो सकता है कि थोड़ी सी कैलकुलेटिव आए, तो आप लोगों को तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है, देखो प्रीवियस ईयर की बुक आती है, ये रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की बुक है। चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इस बुक में। जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था उस समय मैं खुद भी इसी बुक से पढ़ा था, और अभी भी देखो वो एक अलग बात है, मेंस में भी रीजनिंग आ गई है। लेकिन मेंस में रीजनिंग आने से ये तो नहीं होगा कि कुछ किसी और दुनिया से आप लोगों को सवाल पूछ लेंगे। सवाल यहीं से आने वाले हैं, जो भी आने वाले हैं। क्या होगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, नाम चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे यही रहेंगे ना। तो इस बुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किरण पब्लिकेशन की एसएससी रीजनिंग की बुक है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बुक है, आपको और ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि मैं यहां से पढ़ लूं, मैं वहां से पढ़ लूं। भाई एक स्टैंडर्ड बुक है, बहुत पुराना पब्लिकेशन है, और मोस्टली जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। मेन गेम ही कॉन्सेप्ट्स का है, वैल्यू चेंज होने से कुछ थोड़ी ना बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप लोग इस बुक से सारे सवाल कर लोगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और उतना सफिशिएंट रहेगा मेरे हिसाब से। अब देखो, अब बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में। तो देखो स्टेट वाइज वैकेंसीज की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं वो आप लोगों की मुंबई में है। मुंबई में आप लोगों की 461 वैकेंसीज हैं। इसके बाद आप लोगों की चेन्नई और बेंगलोर में काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। चेन्नई में आप लोगों की 219 वैकेंसीज हैं, और बेंगलोर में आप लोगों की 123 वैकेंसीज हैं। देखो ये मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर, यहाँ पर आप लोगों की काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो जो लोग उन एरियाज में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छी चीज है कि वहां पर वैकेंसीज काफी ज्यादा है। बाकी आप लोगों को स्क्रीन पर भी सारी स्टेट वाइज वैकेंसीज दिख रही होंगी। ऑलमोस्ट हर स्टेट की वैकेंसी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। और अब अगर दिल्ली की बात करें तो देखो दिल्ली जोन में टोटल जो इनकम टैक्स टीए की वैकेंसीज हैं वो 44 हैं, और 44 में से अगर यूआर की बात करें तो यूआर की 16 वैकेंसीज हैं, जो थोड़ी सी कम है वैकेंसीज। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को मेहनत करती रहनी है। अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, होम टाउन में टीए लें, दूर इंस्पेक्टर लें, टीए बेटर इंस्पेक्टर बेटर। तो देखो भाई सबसे पहले तो जो भी लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, किसी का भी एम ये नहीं होता कि मैं टीए बनूंगा। मोस्टली सभी लोग ये एम करते हैं कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है।
आप किसी से भी पूछ लेना, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिगिनर्स हैं और तैयारी स्टार्ट करेंगे, मोस्टली लोग ये कहेंगे मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, कुछ लोग कहेंगे मैं एएसओ बनूंगा, लेकिन मोस्टली लोगों को रहता है कि भाई इंस्पेक्टर बनना है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी चाहिए। अब टीए क्या है? टीए भी नौकरी बहुत अच्छी है, ये नहीं है कि नौकरी खराब है, नौकरी बहुत अच्छी है, आगे देखते जाओ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि कुछ फर्क नहीं है, तो भाई मैं बता दूं कि फर्क तो देखो होता है। जब अलग अलग ग्रेड पे की नौकरी है, अलग अलग चीजें, तो फर्क तो होगा, जाहिर सी बात है। अगर कुछ फर्क नहीं होता तो एक ही उसी की वैकेंसीज वो लोग बढ़ा देते, तो फर्क तो है। लेकिन एक चीज ये भी है कि होम टाउन में जो नौकरी करने का मजा है ना, मतलब अपने होम पोस्टिंग, जो अपने घर के पास नौकरी करने का मजा है ना, वो कोई भी नौकरी घर से दूर होना वो मजा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को घर के पास नौकरी मिले, वैसे तो आपकी प्रेफरेंस है, आपको जो चाहो वो करो, मेरे हिसाब से घर के पास वाली नौकरी बेटर है। अगर घर के पास टीए भी मिल जाए तो भी बेटर है। बाकी हाँ देखो, इंस्पेक्टर और टीए में ग्रेड पे का भी फर्क है, सैलरी का भी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। और अगर प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी भी टीए टू इंस्पेक्टर ऑलमोस्ट 5-6 साल में बन जाते हैं। लेकिन सीबीआईसी डिपार्टमेंट में पहले यही 5 से 6 साल में बन जाते थे, लेकिन कुछ न्यू आरआ रूल्स आने के बाद ये समय बढ़कर ऑलमोस्ट 15 साल हो चुका है। तो अगर आप लोगों को टीए में से प्रेफरेंस भरनी होगी, दोनों में से कौन सा भरना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स इसलिए भरना चाहिए कि इनकम टैक्स में फिलहाल प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और इंस्पेक्टर में अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो इंस्पेक्टर दोनों ही अच्छे हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। जैसे मैंने अपनी जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो जीएसटी इंस्पेक्टर थी, जीएसटी इंस्पेक्टर ही मैंने भरी थी और वही पोस्ट मुझे मिल भी गई थी। बाकी देखो, तैयारी स्टार्ट करते हुए एक एम होता है कि मुझे ये नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ना कुछ लोग कहते हैं भाई कुछ भी नौकरी मिल जाए, चाहे टीए की नौकरी मिल जाए, चाहे कोई भी नौकरी मिल जाए, नौकरी चाहिए। तो इस बार आप लोगों की वही बात है कि सीजीएल 2022 ये एक ऐसा मौका है कि अगर आप लोगों को कोई भी नौकरी चाहिए, यानी कि एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं। देखो पहले से ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना वैकेंसीज हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन थोड़ा सा इजी हो गया आप लोगों के लिए। तो आप लोग कोई भी नौकरी ले लो, आप ये मत सोचो कि ये नौकरी या वो नौकरी, जो भी नौकरी मिल जाए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप और फर्दर प्रिपेयर कर सकते हो और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो भाई मैंने कोशिश करी है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करने की, जो जो चीजों के लिए मेरे पास डाउट आते थे वो सारे डाउट्स क्लियर करूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा स्टेट बोर्ड वैकेंसीज का। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है? फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।